Hi, and today I am discussing about the diet chart for cesarean delivery women. So, today I'm going to explain these topics in both in English and in Hindi so that everyone should know that what to provide after C-section delivery of women. Uh, ये जो मेरा टॉपिक है ये बेसिकली उन गांव के लोगों के लिए है जो सी सेक्शन के बाद अ, अपने जो वुमेन्स होती हैं उनको अच्छी डाइट नहीं प्रोवाइड करा पाते हैं, जिसकी वजह से उनको काफ़ी सारी इलनेस हो जाती है। आई मीन the people who are living in town, they do not have knowledge about what to provide after the C-section delivery to the women. So this video I made especially for the people who are living in the town areas. So after C-section delivery, this is the biggest doubt and the myth in the mind of people, public who are living in town areas, that after C-section delivery, there is no need to provide any oily food to the woman. Yes, this is correct. Doctor restricted all the oily food after C-section delivery, but they actually doctor suggested the whole plan how to give the oily food after C-section delivery. There is no complete restriction to oily food. मेरा कहने का मतलब है, जब कोई किसी भी वुमेन का सी सेक्शन किया जाता है, उसकी डिलीवरी सीज़र के थ्रू होती है, तो उसके बाद सभी डॉक्टर्स बताते हैं कि ऑयली फूड नहीं देना है, बिकॉज़ हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारी पाचन क्रिया है, वो इतनी ज़्यादा कमज़ोर होती है उस वक्त कि हमारी बॉडी उस चीज़ को पचा नहीं सकती है। बट डॉक्टर उस चीज़ के ऑयली फूड के लिए कम्प्लीटली मना नहीं करते हैं, उसका एक टाइम पीरियड ड्यूरेशन वो बताते हैं और बताते हैं कि कितने कंटेंट में आपको ऑयली फूड और कब से देना स्टार्ट करना है। और जितने भी टाउन एरियाज़ हैं या फिर गांव हैं, वहाँ पे लोग वुमेंस जो होती हैं उनको उतना अच्छे से डाइट नहीं प्रोवाइड करा पाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी सारी इलनेस होने लगती है। तो मेरा जो ये मेन टॉपिक है, ये डाउट क्लियर करने के लिए है कि सीजेरियन डिलीवरी के बाद वुमेंस को एम्प्टी स्टमक या नील ओरली रखना बिल्कुल ही गलत चीज़ है। नील ओरली इन द सेंस दैट आई हैव सीन सो मैनी पीपल्स who are not provided the good diet to the breastfeed mother, and mother are suffered from many of many kind of diseases. So to remove the doubt regarding C-section delivery, I am explaining about the diet plan to those people who are restricted the food, restricted oily food or any other food to the woman after C-section delivery. मेरा कहने का मतलब है, जैसे लोगों को डाउट होता है कि आफ्टर C-section के डिलीवरी के बाद हमें ऑयली फूड बिल्कुल भी नहीं देना है, बट उसका एक ड्यूरेशन होता है। आप C-section के डिलीवरी के बाद कोई भी पहले हमें जो चीज़ें स्टार्ट करनी है, जैसे फाइबर रिच फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि मैंने इसमें एक्सप्लेन कर रखा है, लेंटिल्स, चिकपी, ब्लैक बीन्स, किडनी बीन्स, आई मीन जैसे स्प्राउट है, चना है, ये सब सारी चीज़ें हम देना स्टार्ट कर सकते हैं। और वेजिटेबल, ड्राई वेजिटेबल, रॉ वेज, कच्चे जो जैसे होते हैं सैलेड वगैरह से हम स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें हल्का सॉल्ट वगैरह ऐड करके। इनफैक्ट हमें स्टार्टिंग में हमें उन्हें चना या स्प्राउट भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उस टाइम पे बहुत वीक होता है। हमें उस टाइम ब्लैंड एंड मिक्स डाइट देनी चाहिए, लाइक दलिया, खिचड़ी
एंड राइस, एटलीस्ट राइस हमें अगर प्रोवाइड करना है तो उसमें 3 to 6 डेज़ का गैप होना चाहिए आफ्टर सी सेक्शन डिलीवरी, बिकॉज आवर डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ सो मच वीक आफ्टर सी सेक्शन डिलीवरी एंड इट टेक्स अ टाइम to come in the original state, that original state that is actually the normal people surviving with the normal digestive system. सो हमारे जो पाचन क्रिया है उसको मतलब नॉर्मल स्टेट में आने में टाइम लगता है। तो मेरा जो ये मेन टॉपिक है वो उसी के रिगार्डिंग है। गांव में ये बहुत बड़ा मिथ है, वहाँ पे सी सेक्शन की डिलीवरी के बाद वुमेंस को अच्छी डाइट नहीं दी जाती है, प्लस वो क्योंकि उस पीरियड में लैक्टेशन पीरियड होता है, वुमेन की जो इम्यूनिटी है वो वीक होने लगती है और वो बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाती हैं। इसी वजह से उनकी बॉडी में बहुत आफ्टर इफ़ेक्ट्स आते हैं। वैसे भी प्रेगनेंसी के बाद बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस बॉडी में आ जाते हैं और डाइट, अच्छा डाइट प्लान प्रोवाइड करना ही सबसे अच्छी बात है हेल्थ को रिकवर करने के लिए। तो ये जो टॉपिक है ये डाइट प्लान के लिए ही है, ताकि कोई भी वुमेन है वो आफ्टर सी सेक्शन डिलीवरी के बाद सफ़र ना करे। सो as I already mentioned mentioned the fiber rich food after C-section and the other वेजिटेबल लाइक रॉ वेजिटेबल, कच्चे आप फ्रूट्स या सैलड दे सकते हैं। तो मेरा मेन टॉपिक ये इसलिए है ताकि वुमेन्स को सफरिंग ना हो, बिकॉज आई हैव सीन सो मैनी ऑफ वुमेन who are suffered after C-section delivery in the town areas, and even the educated people do not provide them the good feed after the C-section delivery. And in fact जैसा ऑयली फूड के लिए है तो हम ऑयली फूड वुमेन को प्रोवाइड कर सकते हैं। आफ्टर 10 डेज़ हम उसे कम ऑयल के कंटेंट में मील्स को 5 to 6 टाइम डिवाइड करके, स्मॉल मील को डिवाइड करके, उपमा खिचड़ी वगैरह हम बहुत लिटिल बिट पिंच ऑफ टी स्पून की टेबल हम घी वगैरह मिलाकर दे सकते हैं। तो मेरा टॉपिक आज एक्चुअली डाइट चार्ट के लिए था, बिकॉज क्योंकि मैंने काफ़ी सारे वुमेन्स को देखा है जिनको बहुत सारी सफरिंग होती हैं।